वालेकुम जहाज़ेब अब्बासी वर्ल्ड न्यूज़ में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। एक तो व्यूवरशिप बढ़ रही है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और इंडिया की तरफ से खासी तनकीदी कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो ठीक है, उनका तो काम है। उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। चले, वो फिर काम ही है उनका। तो आज की वीडियो में दो मौज़ूआत इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो मामला ये है कि भारत के अंदर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो करप्शन है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। कितने राफेल गिरे, कहाँ गिरे, क्या हुआ, ये भी बड़ी डिस्कशन अरूज पे है। और दूसरा एक अहम मौजू ये है कि इस खिते में जो भारत एक चौधराहट के तौर के ऊपर उभरने की कोशिश कर रहा था, वो सारा जो दावे थे, वो जो एक फ़र्ज़ी हवा थी, वो क्यों निकल गई, और इसके ऊपर इंटरनेशनली आजकल बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो एक आप तो रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वकास भी हमारे साथ हैं, आमना भी हैं। तो वकास, आपसे शुरू करते हैं। ये बताएं कि जो हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद भारत के अंदर जो है वो, जहाँ पे एक तरफ ये भी हमने एक वीडियो की थी जिसमें ये बताया भी था कि मोदी के स्टेप डाउन करने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। अब ये करप्शन की नई कहानियाँ चल पड़ी हैं, ये इसका बैकग्राउंड क्या है और ये हो क्या रहा है वहाँ पे? देखिए जहांजेब, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो भारतीय एयर चीफ हैं एपी सिंह, वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई थी, आज 20 रोज़ बाद जो है वो मंजर आम पर आए हैं। पहली दफ़ा मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने कई चीज़ें जो पस पर्दा हक़ाइक़ थे वो उन्होंने जो वो सामने रखे हैं। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो दुनिया के पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे कि उनकी अपनी ही जो मुसल्लह अफ़वाज है, अपनी ही जो एयर चीफ़ हैं, वो उनके ऊपर अदम एतमाद करते जो है दिखाई देते हैं। मोदी सरकार के ऊपर अदम एतमाद करते दिखाई देते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी जो है वो मिसालें मिलती हैं कि एक जो मुसल्लह अफ़वाज का जो सरबराह है, जो एयर फोर्स का सरबराह है, वो अपने ही वज़ीर-ए-आज़म और अपनी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद जो है वो कर रहा हो। उनकी जानिब से ख़ास तौर के ऊपर जो मालियाती करप्शन जो वो दफ़ाई बजट में जो भारत में हो रही है, उसके ऊपर जो उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि जो टाइम फ्रेम है उसका जनाजा निकल चुका है। दफ़ाई बजट में जितने भी जो वो हमने आज तक जितने मुआहदे किए हैं, आज तक कोई भी मुआहदा जो है वो टाइम फ्रेम के ऊपर पूरा नहीं हो सका। और उन्होंने एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक जो वो चीज़ें और एक एक के बाद एक जो हक़ाइक़ जो वो ना सिर्फ सामने रखे, बल्कि शिकस्त भी दबे अल्फाज में जो है अपनी तस्लीम की कि हमारे पास जो अगर जो मुआहदे किए गए थे, अगर वो बर वक्त उन मुआहदों को अगर अमल दरामद जो है वो कर दिया जाता, तो उसकी जो सूरत हाल बिल्कुल जो मुख्तलिफ होती। सबसे बड़ा जो पिन पॉइंट इस वक्त जो ना सिर्फ भारतीय मीडिया के सामने भी उठाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी एक चीज़ जो है बार बार जो वो सामने गर्दिश कर रही है, राफेल तैयारों के हवाले से, उनकी ख़रीदारी के हवाले से करप्शन जो वो ज़ुबान ज़द आम है नरेंद्र मोदी की। और ये चीज़ कही जा रही है कि 41,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो करप्शन है वो राफेल तैयारों की खरीदारी के वक्त हुई है। और ना सिर्फ ये जो एयर चीफ हैं वो जो वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो सियासतदान हैं वो भी जो है वो अब हदफ तनकीद जो वो नरेंद्र मोदी के ऊपर करते जा रहे हैं। 86 अरब डॉलर से ज़ायद का बजट है बासी साहब जो रखा गया है भारत की जानिब से, और वो एक अजारादारी जो वो कायम करना चाहता है, एक अदम इस्तेहकाम जो वो खित्ते को जो अदम इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना चाहता है। और एक जो दफाई बजट की एक दौड़ है उसमें वो लगा हुआ है। और एशिया का दूसरा बड़ा जो है वो मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा दफाई अखराजात वो रखे हुए हैं। 2024 में 86 अरब डॉलर जो है वो उसने दफाई बजट के लिए मुख्तस किए थे। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि इतने बड़े दफाई बजट का हामिल जो मुल्क है, इतनी बड़ी फौज का मुल्क है, उसको जो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क ने, जिसका जो जीडीपी के तनासब से बहुत ही कम जो है दफाई बजट है, और उन्होंने अपनी सलाहियतों का जो है वो लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। और जदीद जो फाइटर जेट थे राफेल जिसे कहा जाता है, उसको जो वो उनने तबाह किया। ये एक अलग कहानी है कि ये 4 जहाज़ राफेल गिरे हैं या 3 जहाज़ गिरे हैं। कल भी एक जो वो चीज़ सामने आई कि जो फ्रांसीसी जो फौज के जो सरबराह हैं वो जो उनकी जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई, और वो एक पहली दफ़ा मंजर आम पर आए, और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हम खुद कोशिश कर रहे हैं, खुद दरख्वास्त कर रहे हैं भारत से कि वो हमें कम अज़ कम फिजिकल जो ऑडिट है उसका जो वो मौका दे, ताकि हम जो हमने जहाज़ दिए हैं
इंडिया को, वो जाके गिनती तो कर सकें कि जो जहाज हमने दिए हैं उनमें से कितने कम हैं, लेकिन भारत उसके ऊपर भी जो है वो राजी नहीं हो रहा। तो एक करप्शन की, अजब करप्शन की गजब कहानी की जो दास्तान इस वक्त भारत में लिखी जा रही है दफाई बजट में। और जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर उनकी अपनी एयरफोर्स की जो चीफ है वो अदम एतमाद करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही है वकास। और बिलखुसूस अगर हम बात करें तो जब 2019 में हमने भारत को इसी फिजाइया के एक महाज के ऊपर जब शिकस्त दी, तो उस वक्त मोदी बाकायदा अपनी कैंपेन में भी ये कहते थे कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते और वो कर देते। और फिर बाद में जो उन्होंने लूटमार मचाई और जो माल शाल कमाया, उसके ऊपर इंडिया का मीडिया बहुत कुछ लिख चुका है। इवन कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की है। अब इंडिया जो है वो पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनली किसी तरीके से इस खबर को छुपाया जा सके कि हमारे राफेल नहीं गिरे, लेकिन गिनती तो बहरहाल आपको पूरी करनी पड़ेगी। वासी साहब, माली इंतजामी बद इंतजामी जो है ना वो कभी भी नहीं छुपती, और माली बद इंतजामी कभी भी नहीं छुपती। ना माली बद इंतजामी छुपती है और ना ही गिरे हुए जहाज छुपते हैं। और ये कोई वो चूचा नहीं है जो कि बिल्ली का बच्चा नहीं है जी कि आपने छुपा लिया और आपको आप इंटरनेशनली कहें जी कि साढ़े कोई नहीं, ऐसे नहीं होता। ये कोई मतलब गाय का बछड़ा थोड़ी है जो आप थोड़ी देर के लिए छुपा दें और कहें जी वो हमसे हमारे पास नहीं है, ये देखिए जी हमारी गिनती पूरी है, ऐसे नहीं होता। तो ये बहरहाल ये वो मामला है जिस पे मुझे ये लग रहा है वकास कि मोदी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और बीजेपी की जो हुकूमत की जो पूरी पॉलिसीज़ है ना, ये इस तरह से बेनकाब होंगी कि हुकूमत में मेरे ख्याल में अब बीजेपी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, दूसरा मौजूद है उस पर आमना भी हमारे साथ है यार, इनसे भी बात करनी है भाई। आमना ये बताएं कि इंटरनेशनली अच्छा एक चीज़ हमने ये बड़ी देखी कि बड़ी हवा भरी गई भारत में ना, और बड़ा इसके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े मुल्क यहाँ पे आते रहे और एक चौधराहट के तौर के ऊपर भारत को इंट्रोड्यूस करवाने की एक नाकाम कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश बुरे तरीके से नाकाम हुई है, बेनकाब हुई है। इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो अभी आप लोग जो डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक वही है कि बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह से अपने करप्शन रिलेटेड मामलात और इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको बचाने के लिए जिस तरह से कोशिशें कर रही है, तो ऐसे में उनका जो एक जो जियो स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको शायद उन पे जो है ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ दुनिया भर के जो थिंक टैंक्स हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं या राइटर्स हैं ये बात करते दिखाई दे रहे हैं कि अब जो इंडिया की डोमिनेंस है वो ख़तरे में पड़ती जा रही है। और आपको बताएं कि ऐसे में ही वेस्ट का एक थिंक टैंक है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, उनकी जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें ये बाकायदा कहा गया है कि भारत की जो डोमिनेंस थी, हेजेमनी थी, वो अब चाइना के सामने जनूबी एशिया में ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और उनकी जानिब से उस आर्टिकल में बाकायदा बताया गया है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज थे, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके साथ साथ भूटान, नेपाल, किस तरह जहाँ पर भारत की पहले वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस था उनकी फॉरेन पॉलिसी बनाने में, उनकी गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने के हवाले से। बांग्लादेश की एग्जांपल हमारे सामने है, इस तरह श्रीलंका की एग्जांपल है। तो वो इन्फ्लुएंस जो है अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और उन कंट्रीज़ का टिल्ट जो है जा रहा है टुवर्ड्स चाइना। अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा कंट्री बाय कंट्री ज़रा आपको डिटेल बता दूँ कि वो थिंक टैंक जो है इस आर्टिकल में लिखते क्या है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि भारत के जनूबी एशिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ी मैशत जो है रखता है भारत, और कई दहाइयों तक खित्ते में डोमिनेंट रहा है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब पर भारत का खासा असर रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों में हालात तेज़ी से जो है तब्दील हुए हैं। और बांग्लादेश के हवाले से उनकी जानिब से ये लिखा गया है कि सियासत में बड़ी तब्दीली पहले जो है बांग्लादेश के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया कि शेख हसीना की भारत नवाज़ हुकूमत की अवामी एहतजाज के बाद इक़्तिदार से हटा दिया गया। उसके बाद एक अबूरी सेटअप कायम हुआ जो जिनका जो इंक्लाइन थे टुवर्ड्स चाइना, उन्होंने इंडिया को एक तरह से एनिमी समझा। और पिछले कई अरसे में बांग्लादेश में जो भी पॉलिसीज़ बनती थी वो इंडियन सेंट्रलाइज होती थी। तो अब जो इंटरिम सेटअप है उनका जो झुकाव है टुवर्ड्स चाइना है, और ऐसे में चीन ने भी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान किया है, जो कि तेज़ी से ये इस जानिब जो है आपस में इनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मालदीव्स के बारे में उनकी जानिब से लिखा गया है कि ऑल्दो एक छोटा कंट्री है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है और ये एक अहम मुल्क समझा जाता है, जो कि अब ये भी
इंडिया के खिलाफ जा चुका हम्म। है। और इसके जो सदर है मोहम्मद मुइज़ो, उनकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें ये एक स्लोगन था, गुज़िस्ता साल जो इनके इलेक्शन हुए थे उसमें स्लोगन था इंडिया आउट। और जो उनकी आवाम है उसने भी इंडिया को रिजेक्ट कर दिया था। और वो उनकी जानिब से चीन के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। इसी तरह श्रीलंका की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी हम सब ने देखा जो भारत नवाज हुकूमतें थी किस तरह से उनका इक़्तिदार ढेर हुआ। और फिर चीन की तरफ जो है उनका एक हमने देखा टिल्ट बढ़ा। और ऑल्दो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है डिफेंस उसमें इंडिया और श्रीलंका का। लेकिन ऐसे में स्टिल ये बात है कि चीन के साथ जो है अब उनके रवाबित दोबारा से जो है ओपन कर दिए गए हैं, उनके इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ओपन कर दिए गए हैं। और वहाँ पे चाइना जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। इस तरह अगर नेपाल की बात की जाए, नेपाल के बारे में तो ये कहा जाता था कि नेपाल में जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती थी, जो भी सदर होते थे, वो पहले हमेशा भारत का दौरा करते थे। लेकिन इस मरतबा KP शर्मा जो उनके सदर हैं वो आए और उनकी जानिब से पहले चीन का दौरा किया गया और चीन को डायरेक्ट कहा गया कि हमें सपोर्ट किया जाए। तो ये लिखा गया है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के हवाले से तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने तो कभी भारत की चौधराहट तस्लीम ही नहीं की डे वन से। तो ऐसे में ये है कि पाकिस्तान तो इस सारे उससे आउट है। लेकिन ये जो चंद एक ममालिक हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ये चाइना की तरफ जो है ट्रेड के मामलात हों, चाहे इकोनॉमिक अपनी कंडीशंस को बेहतर करने के हवाले से चीज़ें हों, या सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाने के लिए अब इंडिया नहीं बल्कि चाइना का इंतखाब किया जा रहा है इन कंट्रीज़ की जानिब से। ऐसे ही है अमना, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी डिटेल में हमें बताया। तो बहरहाल जी, जहाँ पे ये मुल्क जो है वो भारत के ख़िलाफ़ अब खड़े होना शुरू हो गए हैं, वहीं पे एक बात तो बहरहाल तय है कि मोदी जी को ये तो बताना पड़ेगा कि उनके राफेल कितने गिरे हैं, और इससे जान नहीं छूटेगी। और ये महज इल्ज़ामात जो हैं वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। तो बताना तो पड़ेगा जी कि ये आपके राफेल जो है वो कितने गिरे हैं। जैसे मैंने आपको मिड में बताया कि ये कोई बकरी का बच्चा या कोई चिड़िया तो नहीं है ना जी कि आप छुपा रहे और कहें जी कि जी ये हमारा नुकसान नहीं हुआ। इधर एक छोटी सी जो मैं बात जो उसके बाद हम कोशिश कीजिएगा छोटी करें। कंक्लूड करें क्योंकि सफारती सतह की बात की तो भारत जहाँ पर जो है तन्हाई का शिकार होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भी भरपूर सफारती महाज के ऊपर जो वो ये जंग लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में आज जो वो वफद अमेरिका के लिए रवाना हो रहा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो दोस्त ममालिक हैं उनके विजिट करने के बाद जो वो आज जो वतन वापस पहुंच चुके हैं और कामयाब दौरे रहे हैं। अज़रबैजान के साथ भी उनकी जो कई मुआहदे जो वो साइन हुए, इसके साथ साथ वो तुर्की ईरान के साथ जो वो वहाँ पर गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है भरपूर अंदाज से वहाँ पर उठाया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है पाकिस्तान को मिली है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज के ऊपर जो वो अपना जो मौक़िफ़ का अच्छी तरीके से दफ़ा किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, और वकास का शुक्रिया, इन्होंने ना बात वाकई मुख्तसर की है। तो ये बहरहाल अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।